हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन। हमें रिएक्शन दी है फॉस्फोरस की हाइड्रोक्साइड आयन और वाटर के साथ। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? फॉस्फिन और साथ में हाइपोफॉस्फाइट आयन। और हमें ऑप्शंस क्या दिए हैं? इट इज डिसप्रोपोर्शनेशन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम, इट इज डिसप्रोपोर्शनेशन इन्वॉल्विंग फॉस्फोरस एटम, देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें रिडॉक्स रिएक्शंस की, तो रिडॉक्स रिएक्शंस कौन सी होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइड बाय साइड। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वहां पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है? जो एलिमेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन में क्या होता है? जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वहां पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब भी रिडक्शन होता है तो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। अभी अगर हम बात करें डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, तो इन रिएक्शंस में क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का सेम एलिमेंट ही तो ऑक्सीडाइज होता है और सेम ही एलिमेंट रिड्यूस होता है। सेम एलिमेंट of a substance is oxidized and reduced as well. अभी हमें यहाँ पे क्या रिएक्शन दी है? फॉस्फोरस दिया है इसकी एलिमेंटल स्टेट में, साथ में दिया है हाइड्रोक्साइड आयंस, साथ में दिया है वाटर, और ये क्या फॉर्म कर रहा है? फॉस्फीन, और साथ में हाइपोफॉस्फाइट आयंस, PO2 माइनस। अभी यहाँ पे अगर हम फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो क्या होगी? जो फॉस्फोरस है यहाँ पे ये अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा? 0 होगा। अभी अगर हम राइट साइड देखते हैं तो फॉस्फीन में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? अगर हम उसको x कंसीडर करें तो क्या हो जाएगा? x+3, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो कितना हो जाएगा? +3 = 0। तो यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -3। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -3। अभी अगर हम बात करें हाइपोफॉस्फाइट आयन की, तो यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 2 + x माइनस जो ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर -2 चार्ज होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -4 = -1। तो यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? x = +1। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे हो जाएगा +1। तो यहाँ पे क्या था? जो फॉस्फोरस था वो 0 ऑक्सीडेशन नंबर में था, 0 से हो रहा है -3, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और 0 से 1 जा रहा है ये +1, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये रिडॉक्स रिएक्शन है। और साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेम सब्सटेंस है फॉस्फोरस, जो एलिमेंटल स्टेट में है, इसमें फॉस्फोरस का ही तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और फॉस्फोरस का ही रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो रिएक्शन है ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। नेशन रिएक्शन। और डिसप्रोपोर्शनेशन किसका हो रहा है? फॉस्फोरस एटम का, इन्वॉल्विंग फॉस्फोरस एटम।
अगर हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, हाइड्रोजन के ऊपर होता है +1 चार्ज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 1 इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2। अभी अगर हम वाटर में चेक करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 + x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2। अभी अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, +1 चार्ज है, तो 2 + 1, क्योंकि फास्फोरस के ऊपर कितना चार्ज है, +1 है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे x + 2x इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -2, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2 है। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट क्या दी है, फर्स्ट दिया है इट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम, तो ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रही है वो फास्फोरस एटम के साथ हो रही है। सेकंड है इट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन इन्वॉल्विंग फास्फोरस एटम, तो ये करेक्ट है। थर्ड है देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है इट इज रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सो द फाइनल आंसर इज B, C एंड D। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।